नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का ना 100% एग्जाम में लड़ने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे कि मैंने सोशल साइंस में आपको बताया था, पूरा क्वेश्चन लड़ा था ना, और आप लोग गर्दा मचा कर आए हो ना, वैसे ही आप साइंस में भी गर्दा मचा कर आना। तो पहले एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाना। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दो होती है, एक होता है एफ और एक होता है आपका 2। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा होता है। आभासी का मतलब दोस्तों होता है काल्पनिक, और आपका सीधा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ना सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साइंस का अपलोड कर दूंगा, और आप लोग वीडियो एक एक करके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो। ठीक है ना, अपलोड करूंगा तो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है। दोस्तों, आंख कैसा व्यवहार करता है। जो आपका आंख होता है ना, आपके आंखों में ना उत्तल लेंस पाया जाता है। आपके आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। आंसर आपका हो जाएगा तीसरा का बी नंबर होगा। क्या होगा, तीसरा का बी नंबर होगा, इसे आप याद कर लेना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। और एक प्रिज्म में दोस्तों 5 गो सतह होता है। एक प्रिज्म में कौ गो सतह होता है, तो 5 गो सतह होता है। ये भी आप याद रखना, एक प्रिज्म में 5 गो सतह होता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, और ये रेटिना पर दोस्तों किसके द्वारा बनता है, आम नेत्र के द्वारा। आम नेत्र मतलब कि हम जैसे मनुष्य के द्वारा बनता है, क्योंकि मनुष्य में ऑलरेडी उत्तल लेंस पाया जाता है, और उसके जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग आपका 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, ये आपका V बराबर पता है कितना, V बराबर 220 वोल्ट है। और वाट मतलब कि वाट किसका मात्रा होता है, शक्ति का। तो P बराबर आपका 100 दिया है, P बराबर 100 दिया है। और आपको पता है दोस्तों फार्मूला होता है R बराबर V स्क्वायर, नहीं P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है। तो अगर R बाहर निकालिएगा तो V स्क्वायर ऊपर और R नीचे, तो V का मान आपका कितना है दोस्तों, 220 है ना। 220 का स्क्वायर करिएगा ना तो 484 और डबल जीरो मिल जाएगा, और 100 नीचे आप कर दीजिएगा। 100 नीचे आप कर दीजिए, एक जीरो से दो जीरो कर देगा तो 484 बचेगा, और ये हमारा आंसर सी नंबर मिल जाएगा, 484। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है। आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है। 7 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 8 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों, आपका आंसर मिल जाएगा 9 का, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित कर देता है। ये जो आपका विद्युत मोटर है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित कर देता है। और जो जनित्र यानी कि जनरेटर होता है ना, जिसको डायनेमो बोलते हैं, वो हमारा यांत्रिक को ना विद्युत में परिवर्तित कर देता है। तो वो भी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज बचाता है। दोस्तों, विद्युत फ्यूज ना अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से भी बचाता है, और लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से भी बचाता है। तो आंसर आपका 10 का दोनों हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो आप सभी याद रखना दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, आप सभी याद रखना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग एमीटर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग एमीटर नहीं, जनित्र कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जनित्र। और मापने का कहेगा तो एमीटर होगा, ठीक है ना, लेकिन उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। ये क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत सूर्य को माना जाता है। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सूर्य को माना जाता है। किसे, सूर्य को माना जाता है, ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पवन चक्की में याद रखें दोस्तों, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा ये बी नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, CaCO3
एरो CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये दोस्तों आपका संयोजन नहीं होगा, आपका अपघटन होगा। अपघटन अभिक्रिया को दोस्तों वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया वो होता है जो जिसमें एक पदार्थ टूटकर अलग अलग मतलब है ना छोटे छोटे पदार्थों मतलब विभक्त हो जाता है, उसे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों श्वसन हमारा किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपको मिल जाएगा, ये C नंबर मिल जाएगा, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, 15 का आंसर C नंबर होगा। इसे अच्छे से याद कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको केवल लड़ने वाला ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियो में करके मैं आपको सारा बता दूंगा लड़ने वाला क्वेश्चन, आप अच्छे से याद कर लेना।